हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर डीएसए सीरीज। तो आज का अपना क्वेश्चन है फाइंड k स्मॉलेस्ट पेयर डिस्टेंस। ठीक है, ये हार्ड क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ अ पेयर ऑफ इंटीजर्स a एंड b इज डिफाइंड एज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन a एंड b। ठीक है, जो उसका डिस्टेंस है वो उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस है टू एलिमेंट्स। ओके, given an integer array nums, an integer k, return the kth smallest distance among all the pairs nums I and nums j, where जो I और j है वो इसकी रेंज में होना चाहिए। ओके, और जिसमें I छोटा होना चाहिए और j बड़ा होना चाहिए। ओके, तो इसमें जो इसका ब्रूट फोर्स रहेगा, ब्रूट फोर्स में हम क्या कर सकते हैं। देखो, हमारा जो मेन टास्क है ये है कि जो उसका डिस्टेंस है, मतलब जो हम पेयर उठाएंगे कोई भी एलिमेंट, जैसे ये एलिमेंट पिक किया आई वाला जे वाला, इनका हम डिस्टेंस देखेंगे। जो भी जो डिस्टेंस आएगा ना, उन सब की जो डिस्टेंस है उसको हमको मतलब मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि इसका ब्रूट फोर्स सिंपल सॉल्यूशन क्या है कि सारे जितने भी पेयर हैं, अरे सारे पेयर फाइंड करो। सारे पेयर के बाद ये जितने भी पेयर है उनका जो मिनिमम है, ये मिनिमम को रिटर्न कर दो। ठीक है, मिनिमम रिटर्न नहीं करना, और जो पूरे पेयर्स है ना उनका जो आप सॉर्ट करोगे, सॉर्ट करने के बाद जो आपका के पोजीशन पर जो एलिमेंट आएगा वो रिटर्न करना। फर्स्ट वाला नहीं, के पोजीशन, के स्मॉलेस्ट डिस्टेंस वाला एलिमेंट चाहिए। ठीक है, तो वो तो इजी है। और सेकेंड, लेकिन उसकी टाइम वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। जैसे मैं ये वाला एग्जाम्पल लेता हूँ। अब इसमें आप देखोगे, ठीक है, इस इसमें आप अगर देखोगे ना, तो अब इसके इसमें कितने पेयर बन सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें एक बन सकता है 1 6। ओके, एक बन सकता है आपका 1 1, एक बन सकता है आपका 6 1। 3 पेयर बन सकते हैं। अब आप देखोगे इसका डिस्टेंस कितना आएगा, 5 आएगा। इसका डिस्टेंस 0 आएगा। और इसका डिस्टेंस कितना आएगा, इसका डिस्टेंस आएगा आपका 5। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस आएगा। इनमें से अगर आप इसको शॉर्ट ऑर्डर में करोगे तो क्या आएगा, 0 5। अब आप इसमें देखो वो जो के वाला कौन सा आएगा, 5, हमको रिटर्न करना है। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है। ओके, अब हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो, एज का ब्रूट फोर्स आपको समझ में आ गया होगा। क्या कर सकते हैं, सारे पेयर निकालो, सारे पेयर दिया एक लिस्ट में स्टोर रख लो, और इसको क्या कर सकते हो आप, सॉर्ट करके जो भी इस पोजीशन पर रहेगा वो आप रिटर्न कर सकते हैं। ठीक, ये तो आपका सिंपल है। लेकिन इसका आप अगर टाइम वेलोसिटी देखोगे ब्रूट फोर्स का, टाइम वेलोसिटी कितना होगा। टाइम वेलोसिटी कितना आएगा, सबसे पहले आप पूरे पेयर निकालोगे। ठीक है, ओ पेयर स्टोर, पूरे पेयर निकालने में। ठीक है, ये तो लग जाएगा। और साथ में प्लस कर देता हूँ, प्लस इसका जो आप लिस्ट बनाओगे ना, सब पेन की लिस्ट बनाओगे, उसको आप सॉर्ट करोगे। राइट, सॉर्ट करने में कितना टाइम लगेगा, जैसे कितने टोटल बनेंगे, टोटल कितने बनेंगे, एन मल्टीप्लाई n-1 डिवाइडेड बाय 2। कितने बनेंगे, इतने का लॉग एन, लॉग सेम टू सेम। ठीक है, इतना टोटल टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा। तो जो इंटरव्यू एक्सपेक्ट करते हैं ना, वो क्या कर सकते हैं, आप इसको क्या करो, एन लॉग एन में करो। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, तो आप, अब हम एक काम कर सकते हैं। जैसे कि हमको पता है कि हमको जो सॉर्ट करने के बाद जो उस पोजीशन पर आएगा वो हमको रिटर्न करना है। तो जब हम स्टार्टिंग में पेयर बना रहे होंगे तभी इनको अगर ये शॉर्टेड ऑर्डर में आएगा तो ये पेयर भी शॉर्टेड ऑर्डर में आएंगी। राइट, तो हम क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में हम अरे को सॉर्ट कर सकते हैं। राइट, जब अरे को सॉर्ट कर सकते हैं तो अरे ये बनेगा अपना 1 1 6 और ये 3 रहेगा। अब जब ये ऐसा सॉर्टेड सॉर्टेड ऑर्डर में है, अब मुझे बताइए, अब मैं इनका क्या कर सकता हूँ, अब इनका डिफरेंस मैं निकालूंगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, क्योंकि लेस से 0 आ रहा है। फिर क्या करूंगा, मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, कितना आएगा, 5 आएगा। तो मैं इसको ऐसे रिटर्न कर सकता हूँ। ठीक है, अब अब यहाँ पर एक चीज का और इशू है। ठीक है, अब ये तो आप समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें मुझे सिंपल से ये बात पूछना है कि इसमें अगर मैं सिर्फ डिस्टेंस चेक करूँ,
लेट्स से मेरे पास टू डिस्टेंस है, क्या टू डिस्टेंस वाले पेयर बन सकते हैं? मतलब इसमें पेयर बनाऊंगा मैं, टू डिफरेंट डिस्टेंस रखता हूँ हर एक उसकी पेयर की, ठीक है। लेट्स से ये मेरा ए हो गया और मैं इस डिस्टेंस पे जाके बी मान के चलता हूँ, क्या इस पे इस वाले पे अगर मैं सारे पेयर बनाऊंगा तो क्या मेरे इतने पेयर बन पा रहे हैं? थ्री पेयर बन पा रहे हैं। मुझे तो बस इससे मतलब है ना, थ्री वाले से। इससे ज्यादा पेयर बन रहे हैं तो ठीक है, मुझे थ्री से मतलब है ना वाले से, कि मैं इस तरीके से नहीं कर सकता हूँ क्या? बस इतना सोचो आप कि इसको ब्रूट फोर्स करने की जगह इसमें जो आपकी जीरो फाइव जो आपकी जो डिस्टेंस है, अगर वो डिस्टेंस ही आप अगर उस डिस्टेंस को फाइंड करने की ट्राई करो तो इसको कर सकते हैं नहीं कर सकते? इसको हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? लेट्स से आप इसमें एक बात बताओ, मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है पूरे एरिया का? मिनिमम डिस्टेंस जीरो हो सकता है, जीरो से कम हो ही नहीं सकता। अगर आप ऐसे करोगे डुप्लीकेट भी एलिमेंट रहेगा तो जीरो से कम तो डिस्टेंस हो ही नहीं सकता ना कोई भी पेयर का। तो मैं मान के चल सकता हूँ आपकी लो की जो रेंज है वो तो जीरो है। और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है कोई भी पेयर का? आप सिर्फ इतना आता कोई भी पेयर है उसका मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है? मैक्सिमम हो सकता है फर्स्ट और जो लास्ट एलिमेंट है उन दोनों का डिफरेंस। हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका जो हाई रहेगा ना, हाई कितना रहेगा आपका? जैसे 5 रहेगा। ये आपका क्या बन गया? एक रेंज बन गई। इससे ज्यादा डिस्टेंस हो ही नहीं सकता ना। क्यों होगा? क्योंकि पूरे अरे में ही आप चेक करो ना, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। तो आप बताओ ये वाला जो कुछ कॉन्सेप्ट आपको इसके जैसा नहीं लग रहा? एग्रेसिव काउ, एग्रेसिव काउ, हमने एग्रेसिव काउ वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया राइट। उसमें भी क्या रहता था, मिनिमम उसमें बार रखते थे, ठीक है, और मैक्सिमम क्या रखते थे, उन दोनों का डिफरेंस काउ को जब प्लेस करते थे, ठीक है। बट इसका जो मिनिमम रहेगा ना, इन दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा? जीरो रहेगा, ठीक है। अब इसमें हम ये तो हमको रेंज मिल गई है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम यहाँ चेक कर सकते हैं। अगर मैं पेयर जो बना रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर कैन फॉर्म पेयर, अगर मैं मिड पर पेयर बना पा रहा हूँ, कितने पेयर बनाने मुझे? जितना मुझे के दिया है। के से ज्यादा पेयर बनाए तो कोई बात नहीं, हमको के तक तो पेयर बनाने ही बनाने, ठीक है। अगर मैं इतने पेयर बना पा रहा हूँ इस मिड पर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि हमको क्या करना है, हमारा टास्क क्या है? इसको मिट करना। आप देखोगे तो हमको क्या चाहिए? मिनिमम वाला चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपल जैसे करते हैं, मिड रखेंगे और एल्स में हम क्या रखेंगे? लो वाले पर मिड प्लस वन रखेंगे। कितना तो हमको पता चल गया। अब ये तो नॉर्मल बाइनरी सर्च होगी, बाइनरी सर्च, ठीक है। बट अब प्रॉब्लम ये आती है कि आप ये कैसे निकालोगे? वो भी ओ एंड में आपको फाइंड करना है। ये ओ एंड में कैसे करोगे आप? ओ एंड में और पर आपको क्या करना है? कैन फॉर्म पेयर, ठीक है। इसका ब्रूट फोर्स अगर आप देखोगे ना, ब्रूट फोर्स, ब्रूट फोर्स में आप क्या करेंगे? सिंपल सा हम दो लूप यूज कर सकते हैं, आई वाला और इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं जे वाला, ठीक है। इन ये दोनों को हम पेयर बनाएंगे, आई और जे वाला। बस इन दोनों को पेयर बनाएंगे और इन दोनों का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे, ठीक है। इन दोनों का डिस्टेंस मेड है, ठीक है। अगर इन दोनों का डिस्टेंस मेड है तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ? काउंट पेयर कर सकता हूँ। और लास्ट में जाके यहाँ पर मैं चेक कर सकता हूँ अगर जो पेयर्स हैं, काउंट पेयर है, वो काउंट पेयर ग्रेटर देन इक्वल टू कितने आना चाहिए? जो टोटल मेरे पेयर है, टोटल पेयर। मतलब मुझे इतने पेयर बनाने हैं, उससे जो काउंट ग्रेटर देन है, मतलब कि मिड पर आंसर पॉसिबल है, मिड पर पॉसिबल है तो मैं डिक्रीज करूंगा। ये तो ब्रूट फोर्स हो गया। अब हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। अगर आपको पता होगा स्लाइडिंग विंडो, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो में हम क्या कर सकते हैं कि हमको ऑर्डर ऑलरेडी पता है, ऑर्डर ऑलरेडी पता है कि अरे हमारा छोटे ऑर्डर में है, ठीक है, छोटे ऑर्डर में है। तो स्लाइडिंग विंडो का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रहता है? बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रहता है? उसके पास एंड स्टार दो पॉइंटर रहते हैं और हमारा टास्क क्या रहता है कि हम एंड को इंक्रीज करते रहते हैं जब तक कि वैलिड विंडो है, एक मतलब वैलिड विंडो नहीं मिल जाती। जैसी वैलिड विंडो मिलती है फिर हम स्टार को इंक्रीज करते हैं, राइट। ये अपना बेसिक कॉन्सेप्ट है स्लाइडिंग विंडो का। अब इस प्रॉब्लम में हमारा जो बेसिक टारगेट क्या है? बेसिक जो डिजायर वो सिर्फ इतना है कि अगर मान लो कि नम एंड
माइनस नम स्टार्ट, इन दोनों का जो डिस्टेंस है मतलब डिफरेंस है, वो मेरी जो मिड है, मिड मेरी क्या है, डिस्टेंस है ना, इससे ग्रेटर देन है, इससे ग्रेटर देन है, इसका मतलब क्या है, इससे ग्रेटर, इसका मतलब क्या, स्टार्ट को आप बढ़ाओ, स्टार्ट को बढ़ाओ। अगर इससे लेस देन है, इसका मतलब क्या, विंडो के अंदर ही हो, विंडो एग्जिस्ट आप करें कि इससे के बाद आंसर पॉसिबल नहीं है, ये तो विंडो है। तो अब जब क्या करोगे, यहाँ पर आप वैल्यू लगा सकते हो, इनर वैल्यू, आप स्टार्ट को बढ़ा सकते हो, ठीक है। और ना नॉर्मल तो आप जिद बढ़ा ही लोगे, लेस देन नम डॉट लेंथ, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप काउंट पेयर कर सकते हो। आप बताइए, अब आप मेरे से पूछोगे काउंट पेयर कैसे आएगा, देखो काउंट पेयर कैसे आएगा बता दो। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, यहाँ पर जो एंड है, ठीक है, यहाँ पर जो स्टार्ट है, ठीक है, एंड और स्टार्ट बढ़ गए होंगे तो इनके बीच में कितने पेयर बन जाएंगे, इस रेंज के अंदर रहेंगे वो भी शायद इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो इतनी पेयर तो बन सकते हैं, इतनी बन सकते हैं ना। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, माइनस स्टार्ट, इतने ही तो पेयर बन सकते हैं, इतना इनका डिस्टेंस रहेगा, कैसे बन सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ एग्जांपल लेके चलता हूँ, यहाँ पर तुम्हारा स्टार्ट है, यहाँ पर तुम्हारा एंड पहुंच गया, ठीक है। अब इसमें जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, अब उन दोनों की आप पेयर ऐसी बना सकते हैं ना, ऐसे पेयर बनेंगे ना। अब इसीलिए इतना ही पेयर बन सकते हैं, ये आप पेयर काउंट कर सकते हो, और यहाँ पर आप सिंपल सा एंड प्लस प्लस कर सकते हो। बस आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना और आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है जो इसकी टाइम वेलोसिटी रहती है वो कितनी रहती है, ओपन, ओपन क्यों रहती है, क्योंकि भले ही इसमें दो पॉइंटर है हमारे पास, एंड और स्टार्ट, दोनों को हम फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, राइट। फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं मतलब कि हर एक एलिमेंट से एक ही बार, मैक्सिमम दो ही बार ट्रेवर्स हो सकता है, राइट। ठीक है, एक एंड के थ्रू एक स्टार्ट के थ्रू, तो कहने का मतलब क्या, टोटल ओवरऑल टाइम वेलोसिटी ओ एन रहती है। तो इसकी टोटल का टाइम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। इसको हम कौन कौन सी अप्रोच से करने वाले हैं, अप्रोच से करने वाले हम इसको बाइनरी सर्च प्लस टू पॉइंटर, ठीक है, टू पॉइंटर मतलब स्लाइडिंग विंडो, ठीक है। चलो इसका कोड लिखते हैं तो आपको अच्छी समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखो नॉर्मल तो क्या करेंगे, इसका लो क्या रहेगा, जीरो रहेगा, मतलब मिनिमम डिस्टेंस तो जीरो ही हो सकती है कोई भी दो एलिमेंट के, दो पेयर के बीच में। और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है, नम्स ऑफ नम्स लेंथ माइनस वन माइनस नम्स ऑफ, इससे ज्यादा डिस्टेंस तो हो ही नहीं सकता। लेकिन ये तभी कर सकते हैं जब हमारे शॉर्टेड में होगा, नहीं होगा तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। ये तो हमको मिल गया रेंज। अब जैसे अपन मैग्नेट सर्च लगाते हैं, अप्लाई करता हूँ, लो लेस देन हाई, मिड निकालो, मिड निकालो, लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय टू, ओके। यहाँ में क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर क्या पेयर फॉर्म करना पॉसिबल है, कैन फॉर्म पेयर, किस पर, नम्स पास कर सकता हूँ मिड पर, और कितने पेयर मुझे चाहिए, मुझे के पेयर चाहिए बस, के मुझे रिटर्न करना है ना, बस मुझे के ही चाहिए, उसके बाद वाला बन सकते हैं तो मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बन पा रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, मिनिमाइज करो, नहीं बन पा रहे हैं तो क्या करो, मिड प्लस, ये तो नॉर्मल बाइनरी सर्च हमने अप्लाई कर दिया। अब प्रॉब्लम ये आती है कैन फॉर्म पेयर, इसको हम ग्रुप फोर्स में तो कर सकते हैं, ओ एंड इसके ट्रायंगल वेलोसिटी में, इसको हमको बनाना है, जैसे यहाँ रिटर्न कर देता हूँ पहले, ठीक है। अब इस वाले को, इसको हम करेंगे बाइनरी से, टू पॉइंटर से, स्लाइडिंग विंडोज कैसे करेंगे, देखो पेयर्स नम्स एंड यहाँ पर मैं मान के चल सकता हूँ डिस्टेंस, डिस्टेंस, ठीक है, इतनी डिस्टेंस होना चाहिए, और मुझे कितने पेयर चाहिए, मुझे सर इतने पेयर चाहिए, ठीक है। तो बोल देता हूँ टोटल पेयर, उससे ज्यादा रखना मुझे कोई मतलब ही नहीं, इतनी पेयर बन जाए मेरी डिस्टेंस उतना काफी है, ठीक है। मैं यहाँ कह सकता हूँ, जैसे मैंने पेयर बनाया, काउंट पेयर कर सकता हूँ, काउंट पेयर अभी जीरो है, ठीक है। अब बाइनरी सर्च का सॉरी
ट्रायंगल विंडो का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि इसमें अपने पास दो पॉइंटर रहेंगे, स्टार्ट 0 एंड 0। ओके, यहाँ पर हम पहले एंड को मूव कर देंगे लेंथ से लेस देन है तक। ओके, अब यहाँ पर ये वाली इंपॉर्टेंट कंडीशन है, स्टार को कब मूव करना पड़ेगा। स्टार को तभी मूव करना पड़ेगा जब ऐसा कंडीशन हो। तो ध्यान रखना, स्टार लेस देन एंड होना चाहिए, एंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो फिर तो हमको पेयर कैसे मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ करेंगे हम नम्स एंड माइनस नम स्टार्ट, मतलब ये दो पेयर्स हैं, नम और स्टार के बीच के जो पेयर्स है उनका जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस जो हमारा डिस्टेंस है ना, इससे अगर ग्रेटर देन है, इससे ग्रेटर देन है, इसका मतलब क्या है कि अब आप विंडो की रेंज में नहीं हो, आपको स्टार को मूव करना पड़ेगा। बस ये बेसिक है, ठीक है। जब ऐसा नहीं, अब ऐसा हो जाए लास्ट में क्या, हमको पेयर काउंट करना है, कितने पेयर बन सकते हैं, इसमें टोटल पेयर कितने बन जाएंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा उतनी तो पेयर बन पाएंगे उसके अंदर। काउंट पेयर प्लस एंड माइनस स्टार, और लास्ट में जाके एंड को प्लस प्लस एंड तो मूव होता ही रहेगा। ठीक है, लेकिन स्टार तभी मूव होगा जब वाली कंडीशन अपनी सेटिस्फाई रहेगी। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई का मतलब क्या है कि आप जो पेयर बना रहे हो वो इस रेंज के हिसाब से बना रहे हो। हमारा पर्पज ये है कि हमको जो पेयर का जो डिस्टेंस रखना है, उस डिस्टेंस को ही तो हमको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो उस डिस्टेंस पे तो हम सब काम कर ही रहे, क्या इस डिस्टेंस पे अपना आंसर पॉसिबल है। पॉसिबल तब पता चलेगा जब ये टोटल जो अपने काउंट पेयर्स रहे होंगे ना, वो ग्रेटर देन इक्वल टू टोटल पेयर्स होंगे। ठीक तो रहेगा, तो हमको इतने पेयर्स बनाने बस, इतने पेयर्स अगर इस पर बन रहा है ना, इस डिस्टेंस पे, तो इस डिस्टेंस को मिनिमाइज कर दो, सिंपल सी बात। तो यहाँ पर हम मिनिमाइज तो कर ही रहे हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ रिटर्न, एक बार इसको रन करके देखता हूँ। डाटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, करता हूँ सबमिट। तो आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।